मीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सरकार गौ रक्षा के नाम पे सत्ता में आई थी और गौ रक्षा नहीं करेगी, इसलिए सत्ता से बाहर भी हो जाएगी। धरती माता को धरती माता नहीं कहना, राष्ट्र को भारत माता नहीं कहना, गौ माता को गौ माता नहीं कहना, तो जब तक हम माँ नहीं समझेंगे, बहन नहीं समझेंगे, तब तक उसके प्रति सत्ता के भाव कैसे होंगे। आए हो आप, का क्या संदेश है जंतर मंतर पे आने का? आज का जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है, वो 14 सूत्रीय मांगों को लेकर है। मैं महेश कुमार आहूजा, अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्रद्धेय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी जोशी मठ, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मेरा जो विषय आज का है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस विषय पर मुझे बुलाया था। मैंने इस विषय पर बोला है और जो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी डिमांड है सरकार से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। गौ माता को पालने वाले को, किसान को 3000 रुपये माह सहयोग राशि दी जाए और गौ माता के बछड़ों बैलों से खेती करने वाले किसानों को 5000 रुपये सब्सिडी दी जाए, सहायता दी जाए, सहयोग राशि दी जाए। क्योंकि जब आप फ्री में लोगों को पैसा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं और लोगों को बेकार आलसी बनाते जा रहे हैं, तो पैसे देने का उद्देश्य तो कुछ होना चाहिए। अगर हम गौ माता को बचाना चाहते हैं तो हमें गौ माता को पालने वालों को प्रोत्साहन राशि देनी पड़ेगी, तभी हमारी गौ माता बच सकती है। जैसा आप जानते हैं कि गौ माता जिस खेत में पहुंच जाती है, जहां पर रहती है, वहां पर फसल भी अच्छी होती है और गौ माता के दूध से, गौ माता का दूध नहीं है तो अमृत समान है। हमारे बच्चों को जो किसी को कोई चीज़ पचती नहीं है तो गौ माँ के दूध के बाद गौ माता का दूध ही डॉक्टर बताते हैं, तो ये हमारे लिए अमृत समान है और गौ माता बचनी चाहिए। इसके लिए गौ हत्या करने वालों पर धारा 302 के अंतर्गत केस चलाया जाए, मानव हत्या मानी जाए, ये हमारी मांग है। और जो माता के नाम पे लोग बाग अपना धंधा व्यवसाय चला रहे हैं, इसको आप मानते हैं कि एक धंधा चल रहा है गौ माता की रक्षा के नाम पे? देखिए, अगर कोई कहता है कि गौ माता के नाम पर धंधा कोई चला रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हम तो ये मानते हैं कि गौ माता का जो पालने वाला है, या गौ माता खुद पालती है बल्कि इंसान को, जिसके के अंदर एक परिकरण हुआ सर, एक मोहम्मदन थे, उन्होंने गौ 64 या 65 गाय उनकी थी, 17 बकरियां थी, 6 गधे थे, उनको उठा के जो है गौ काटने के नाम पे जो है लेके चले गए सारे। नहीं वो जो है पुरखों से मतलब गौ माता को पाल रहे थे। क्या एक ही समुदाय को पालने का वो है क्या? मुस्लिम अगर पाले तो उसको हक नहीं है क्या गौ माता को पालने का? नहीं, मुस्लिम भी पालते हैं, मुस्लिम भी गाय को पालते हैं, लेकिन मुस्लिम गाय को गौ माता क्यों नहीं कहते? कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। और जो आप हरियाणा की घटना बता रहे हैं, ये बिल्कुल गौ हत्या करने वाले लोग थे और गौ हत्या करने के संदेह में भी जो भी हुआ है वो कांड हुआ है। ये तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मारा है, लेकिन जो कांड हुआ है वो जिसने भी किया है, गौ हत्या उन्होंने की इसलिए किया है। लोग ऐसे ना समझ नहीं थे कि इतने दूर जाकर वहाँ पर उनको छेड़ते या उनके साथ नुकसान पहुँचाते। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान लोग भी गौ माता को ये समझें कि केवल एक विशेष धर्म की नहीं है ये। गौ माता दूध उनको देती है, दूध हमें भी देती है, सभी को दूध देती है। गौ माता उनके खेतों में भी अन्न अच्छा उपजाने के, शुद्ध अन्न उपजाने के लिए गौमूत्र और गौ गोबर देती है। तो ये सभी के लाभदायक है, एक धर्म से जोड़ना गलत है। लेकिन धरती माता को धरती माता नहीं कहना, राष्ट्र को भारत माता नहीं कहना, गौ माता को गौ माता नहीं कहना, तो जब तक हम माँ नहीं समझेंगे, बहन नहीं समझेंगे, तब तक उसके प्रति श्रद्धा के भाव कैसे होंगे? और जब तक आप श्रद्धा के भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप उसको कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, जो भैंस का दूध पीते हैं वो भैंस को माता बोलते हैं, तो इनकी रक्षा के लिए आपका क्या कदम है? भैंस को जो पालते हैं ना, भैंस को कोई भी
कोई भी भैंस माता नहीं कहता। आप ये समझ लें, आपने कभी सुना आज तक कि किसने भैंस माता कहा हो? नहीं, ये परिकल्पना है आपकी। वो उनका छोटे से भैंस का दूध पिया। हाँ, तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ लोग बाल समाज वो तो बकरी को, हाँ, बकरी को माता बोलते हैं। हाँ, उनका कहना है कि हम बकरी का दूध पी के बड़े हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आधार पे उनका यूं तो हर जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है। तो उनकी सब जीव, कोई कदम उठाएंगे? सब जीव जंतु में, भैंस माता, बकरी माता के, हाँ, अगर हम तो नहीं, हम तो उसके लिए भी कहते हैं, अगर उनका कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जीव जंतुओं पर तो ध्यान रखना चाहिए और उन पे रहम करना। रहम तो उर्दू का शब्द हो गया, जीव क्या बोलोगे? संवर्धन करना। हाँ, संवर्धन करना चाहिए। जीव जंतु पर दया करो, हमारा धर्म तो ये सिखाता है। और अगर कोई बकरे कोई मार रहा है, भैंस कोई मार रहा है, कोई भी जीव है, वो बिल्कुल जीव हत्या कर रहा है। वो प्रकृति के साथ ईश्वर के न्याय में वो छेड़खानी है, वो अन्याय है। मैं ये कहता हूँ, मैं 73 साल का हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मीट खा के समझते हैं कि हमें ताकत आ जाएगी या हमारे अंदर बुद्धि आ जाएगी, तो उनकी सोच गलत है। जो 73 साल का कोई है मीट खाने वाला और जो कहता है मेरा तो मैं मांसाहारी खाऊंगा, उससे हमारा कभी भी युद्ध करा देना। हम वेजिटेरियन हैं, केवल साग सब्जी खाते हैं, तो हम पीछे नहीं रहेंगे कहीं भी। मतलब कहने का मतलब है, गाय हो या भैंस हो या बकरी, आप जीव हत्या के बिल्कुल जीव हत्या होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो चींटी को पूजा, चींटी को नहीं मानते यार। तो हम जीव जंतु, ये तो बड़े पशु हैं, कौन नुकसान कर रहा है हमें? लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 99% उसमें हिंदुओं की फैक्ट्रियां हैं। जो भी नीति, मुसलमानों को इसमें क्यों बदनाम किया जो भी, तो सारे सप्लायर तो मुसलमान ही हैं। जो नीतियां हैं ना, वो सरकार की नीति गलत है। मीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सरकार गौ रक्षा के नाम पे सत्ता में आई थी और गौ रक्षा नहीं करेगी, इसलिए सत्ता से बाहर भी हो जाएगी। ये भूल चुकी है हमारे साधु संतों का बलिदान। जो साधु संतों का बलिदान संसद पे हुआ था, उसको भूल चुकी है। और जबकि इन्हीं के कुछ लोग उसमें अगवानी कर रहे थे, और ये जब तक सत्ता में नहीं आए तब तक कहते रहे कि हम गौ रक्षा करेंगे। आज ये गौ भक्षक बन गए हैं, हम लोग इनका विरोध करते हैं। सर, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके यूपी तक हर जगह बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं जहां हजारों जीव डेली मारे जाते हैं। उनके खिलाफ क्या एक्शन है? मैंने अलीगढ़ का बूचड़ खाना तोड़ा, मैंने दादरी का बूचड़ खाना तोड़ा। ये लाइसेंस कौन दे रहा है? लाइसेंस ये सरकार दे रही है। देख खाने के और दिखाने के दांत इनके अलग है। जो लाइसेंस देने वाले हैं, गलती इनकी है। और जो मांस काट रहे हैं, गौ जीव काट रहे हैं, ये उनकी भी गलती है। तो हम जो गौ माता का दूध जो अमृत समान है, जो हमारे वैज्ञानिकों सिद्ध कर दिया है, जो हमारे लिए सदियों से चला आ रहा है। कोई वैज्ञानिक का नाम बताएंगे? आपने बोला विज्ञान सिद्ध करते हैं, कोई वैज्ञानिक जिसने बोला हो कि बकरी का दूध अच्छा है या भैंस का अच्छा है या गाय का अच्छा है? गाय का दूध तो है, वो अमृत समान है। गाय के ये तो आप किसी डॉक्टर से पूछो। ये आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए कि गाय का दूध और अन्य जीवों के दूध में क्या अंतर है, गौ के दूध से क्या फायदा है। आप देख लेना, उससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि गाय का दूध अमृत समान है, सब बीमारियों को दूर करने की दवाई है। ये सिद्ध हो चुका है और अब से नहीं। सिद्ध जैसे आपका कहना है सिद्ध हो गया, लेकिन कोई सरकारी आंकड़ा हो या वैज्ञानिक, बिल्कुल सरकार, देखिए वैज्ञानिक आंकड़ा जो है ना, जो वैज्ञानिक आंकड़ा है, सरकार के लिए वही होगा, आम जनता के लिए वही होगा। तो आप वैज्ञानिक आधार देखिए अपने मोबाइल पे। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है? दिखाओ, इसका समुचित वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार है, गाय के दूध में स्वर्ण भस्म, स्वर्ण कण सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं। देसी गाय के मूत्र में एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये सब संपादित हो चुका है, प्रूव हो चुका है। आप पूर्वाभास से ग्रसित होकर कोई प्रश्न ना करें, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर प्रश्न करें।